मेरा कोटि प्रणाम। क्लास 8 है वर्ड और वर्डमूल प्रश्नावली 5.4 का। मैं विद्या, मेरा जो यूट्यूब चैनल है काउंटिंग टीचर, मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ। प्रश्नावली 5.4 है जिससे हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अपनी जो वीडियो की शुरुआत मोटिवेशन लाइन के साथ, इतनी मेहनत करो कि दुनिया तुम्हें पागल कहने लगेगी। इतनी मेहनत करो कि दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे, और जब दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे तो समझ जाओ तुम सही रास्ते पर हो। मतलब अपने काम में इस तरह से जी जान लगानी है, आपको पूरी जी जान से मेहनत करनी है, फिर वो आपको जो आपका जो भी लक्ष्य है आपको वो जरूर मिलेगा। तो जितनी मेहनत करो कि दुनिया तुम्हें कभी कभी ऐसा होता है जब हम ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या किसी काम में हम जी जान लगाते तो लोग कहते हैं यार बावला हो गया है, यार पागल हो गया है, एक्स्ट्रा कुछ हो गया। तो समझ जाना कि जब दुनिया तुम्हें पागल कहने लगे तो समझ जाओ तुम सही रास्ते पर हो। दशरथ मान जी जो कि पहाड़ तोड़ने का जो उन्होंने निर्णय लिया था तब उसे लोग पागल कहने लगते थे, और उन्हीं ने दशरथ मान जी वो आगे जाके इतिहास में उनका नाम जो हुआ अमर हुआ। तो कुछ भी कार्य करने के लिए उसमें पागल होना पड़ता है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 5.4 पे फर्स्ट वाले क्वेश्चन से, जो कि हमें पूछा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि हमें भाग विधि से इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से करना, जो कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ इस तरह है हमारा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 2304। इसे अब हम विधि पूर्वक सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखो घटाव विधि से, विषम संख्याओं का जोड़ से, घटाव से, अन्य तरीके से हमने वर्गमूल निकालने की बहुत सारी अलग अलग विधियां होती है। लेकिन जब कभी संख्या बहुत बड़ी हो जाती है तो अभज्य गुणनखंड के द्वारा हमें वो बहुत लंबा हो जाता है, जिससे कि हमें वर्गमूल निकालना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो हमें आज एक अलग विधि से ज्ञात करेंगे, भाग विधि, जिसे नाम दिया गया है। तो सबसे पहले इसी चीज को आप समझते हैं। हमने ये पढ़ा था कि संख्या 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का वर्ग मतलब जिस जो दी गई संख्या उसी संख्या से गुना करने पर हमें वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो इस तरह हमने ये सारी संख्याएं पढ़ी थी। 7 और गुण 50। आपको ये इस तरह से आना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस तरह से आपको नहीं आता है तो प्लीज आप इसे जिस तरह पहाड़े याद करते ठीक इसी तरह आप इसे भी याद करती। तो अभज्य गुणनखंड का विधि हमने किया था, लेकिन आज हम करेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना, क्योंकि हमें यहाँ क्या है भाग विधि से याद करना। और भाग विधि से वर्गमूल निकालना मतलब 1 से 10 तक की संख्या का वर्गमूल याद होना चाहिए। कि 1 से 10 तक की वर्गमूल का दो संख्या इनमें सबसे मेन, एक तो 1 से 10 तक की वर्गमूल संख्या आपको याद होनी चाहिए, और दूसरा है जोड़ा बनाना आना चाहिए। जैसे कि अगर कोई संख्या 2400 ये है तो आपको इस तरह आपको जोड़ा इस तरफ से आपको जोड़ा बनाना है। ये सपोज करो ये संख्या अकेली है तो आप उसे अकेली पर ही आपको करना है, मतलब इस तरह इकाई की तरफ से आपको क्या करना है कि इस तरह के आपको जोड़े बनाने हैं। ओके, जिस तरह के यहाँ पर देखो 21, 67 हमें इकाई की तरफ से हमें क्या करना है, ये इस तरह के जोड़े बनाने, ना कि इस तरफ से। तो ओके, यहाँ पर संख्या ये 1 3 ही है तो आप बस 3 पे बना दीजिए। यहाँ पर आप देखते हैं कि संख्या सम है, ये हो रही, ये हो रही, ये हो रही। तो इस तरफ का हमें जोड़ा ये बनाना है, जिसे हम उदाहरण एक तो आने चाहिए 10 तक की संख्या का वर्गमूल और जोड़ा बनाना है। और इसे जब ये लाल पेन वाले को हम कहते हैं बार, इसे हम क्या कहते हैं बार। कि 0 और 1 पर हमने ये जोड़ा बनाया जिसे हम कहते हैं बर्ताव। तो ये आपको दोनों बातें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, सेम भाग देते उसी तरह बहुत ही आसान है। आओ इसे समझते हैं, विधि पूर्वक करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं संख्या या वर्गमूल। संख्या हमें क्या दी गई, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से हमें ज्ञात करना है। तो संख्या दी गई है 2304 और ज्ञात करना है वो हमें यहाँ विधि पूर्वक लिखना है। ज्ञात करना है 2304 का वर्गमूल तो आओ से विधि करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं भाग विधि से। क्या करेंगे हम भाग विधि से। ओके, इसे भाग विधि से करते हैं। तो चलो पहले इस तरह आपको इस तरह से लाइन खींचनी है जिस तरह अभज्य गुणनखंड में खींचते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या लिखना है 2 3 0 4। आप
और फिर हमें यहाँ पर बार लगाना है। यहाँ पर हमने ये इस तरह से हमने जोड़े बना दिए। ओके, अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले ये दोनों संख्या से हम काट दे दें और यहाँ पर भी हम ये पहले सबसे पहले ये दोनों से, तो हमें ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी कि जो कि 23 हो या 23 से कम हो लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 23, ये 25 आ रहा है, 25 से कम क्या है 16 है और 25 से ज़्यादा 36 है, तो 36 हमें चाहिए नहीं, हमें कम संख्या चाहिए, तो हम यहाँ पर 16 लिखेंगे। ओके, 16 संख्या हमें किस संख्या का वर्ग किया है, 4 को हमने 4 से गुना किया, तो हमें ये 4 को 3 जगह पर लिखना होगा। एक तो यहाँ पर लिखना होगा, एक यहाँ पर लिखना होगा और एक आपको यहाँ पर लिखना होगा। ओके, फिर अभी यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस तरफ तो माइनस करना होगा और इस तरफ करना होगा प्लस। सबसे पहले देखो जो संख्या है उसे लिखना है, फिर उस पर इस तरह से लाइन लगानी है, मतलब बार लगाना है, जोड़े बनाने हैं, और फिर यहाँ की जो संख्या होती है वो इस तालिका के अनुसार हमें देखना होगा कि कौन सी संख्या इससे कम है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 4 और 4 8, यहाँ पर एक और संख्या लिखनी होगी, इसलिए हमें थोड़ा सा साइड में लिख देना है। तो यहाँ पर जब हम माइनस करते हैं 13 में से 6 गए 7, 3 में से 1 गए 2, यहाँ सॉरी 0, जो संख्या है उसे उतार दो तो हो गए 704। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक ऐसी संख्या लेनी है कि एक ऐसी संख्या लेनी है जो कि संख्या लिखी हमने 2304 ज्ञात करना है, फिर हमने इस तरह से जोड़े बना दिए। अब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर 8 आए, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है 8 प्राप्त हुआ है। अब हमें यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखनी है कि हमें इसका इकाई अंक हमें 4 प्राप्त हो। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कहाँ पर वर्गमूल 4 प्राप्त होता है। एक तो 2 को जब 2 से गुना करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है, और एक 8 को 8 से गुना करते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है। तो एक बार 2 रखते देखते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, लेकिन हमें कितना चाहिए 704 चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक बार हम 8 रख के देखते हैं, तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 70। तो बस हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ पे हमें 8 लिखना है, 2-3 जगह हमें 8 लिखना है, एक तो 8 यहाँ, 2 यहाँ और ये 3 यहाँ। ओके, अब यहाँ पर माइनस हो रहा, हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई 740, 0 0 0। तो आप देख सकते हैं हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, हमें जो संख्या प्राप्त हुई है वो है 48। तो आपको इस तरह विधि पूर्वक यहाँ लिखना है आंसर 2304 बराबर उसका जो आंसर आया है वो है, सॉरी ये यहाँ पर होगा 2304 बराबर 48, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। इस तरह हमने भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात किया है, तो ये हो गया आंसर। ओके, आप यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अभी हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन है 4489, 4489। चलो इसे भी विधि पूर्वक सॉल्व करते हैं। ठीक उसी तरह संख्या 84,900 ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 4489 का वर्गमूल, यही हमें ज्ञात करना है। वो हमें बातें यहाँ पर लिख देनी है, और किस विधि से करेंगे हम, भाग विधि से। यहाँ पर हम लिखे थे भाग विधि से। तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया कि हमने किस तरह से भाग विधि की है। फिर अभी यहाँ पर लिखते थे 4489, तो हम यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, एक ये और एक ये, और फिर इस तरह से लाइन खींचेगा। अभी हमें पता है कि हमें क्या करना है, तो 44, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 44 कहाँ पर है हमारे पास। तो यहाँ पर देखो ये है 49 और ये है 36, तो 49 से कम हमें लेना है। ये तो ज़्यादा हो जाता है, ये कम होगा, और 36 कैसे प्राप्त होते हैं, यहाँ पर हमें 6 लिखना है, यहाँ भी हमें 6 लिखना है और यहाँ भी हमें 6 लिखना है, और 6 6 36 हमें
कितना प्राप्त होता है? 36 प्राप्त होता है। बस अब 14 में से 6 रहे 8 और 3 में से 3 रहे 0, बाकी जो बचा उसे नीचे उतार देते हैं। फिर यहाँ पर जो हो रहा वो प्लस हो रहा और 6 तो जब हम जोड़ा तो हमने 12। अब हमें क्या करना है कि 12 के पास एक ऐसी संख्या रखनी है जो कि हमें 889 संख्या प्राप्त हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है बार बार करने की कि हमें 9 किस तरह प्राप्त हो रहा। हम 3 को 3 से गुना करेंगे, हम जब यहाँ पर देखते तो हमें 9 कहाँ प्राप्त होता है। एक तो जब हम 3 को 3 से गुना करते तो हमें 9 प्राप्त होता है और एक 7 को 7 से गुना करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। तो 889, एक बार हम 3 से और एक बार हम 7 से गुना करके देखते हैं। 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 389 हमें प्राप्त हो रहा है, बल्कि हमें कितना चाहिए? 7 7 गुण 50, 7 दूनी 14, 14 और 2 14, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 एकम 7 और 8। तो हमें संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमें संख्या प्राप्त हो रही है 889। कितनी बार किया था? हमने 7 किया था। एक बार यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है और हमें संख्या प्राप्त हो रही है 889। 0 0 0। ओके, इस तरह हो गया। अब हमें यहाँ पर आंसर लिखना है। आंसर 4489 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें कितनी संख्या प्राप्त हुई? ये वाली, ये इसका आंसर होता है। तो हमें संख्या प्राप्त हुई है 67। ओके, ये हमें संख्या प्राप्त हुई है 67। ठीक, इसी तरह हम चलते हैं इसी के आगे वाले क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है 3481। 3481, इसे भी सेम इसी तरह हल करेंगे। हम सबसे पहले इसे दिया है, दिया गया है संख्या हमें क्या कौन से दी गई है? 3481 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है वर्गमूल। और किस विधि से हम करेंगे यहाँ पर? तो हमें लिखना है भाग विधि से। भाग विधि से तो उसे भी भाग विधि से तो जब हम करते हैं 3481, सबसे पहले हमें क्या करना है? ये जोड़े बना दिए। ओके, फिर हमें यहाँ पर 34, तो हम ये वापस इस सारणी की सहायता से 34 हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? तो यहाँ 36 है और यहाँ पर 25 है। तो हमें 34 चाहिए, लेकिन 36 नहीं हो सकता तो हम 5 लेते। तो 5, यहाँ भी वापस 5 और यहाँ भी वापस 5 और हमें 5 और 5 25। 5 और 5 10, हमें थोड़ा साइड में लिखना है। और 14 में से 5 रहे 9 और ये आ रहे 0। फिर हमने जो दूसरी संख्या थी उसे उतार दिए 8 और 1। अब हमें यहाँ पर ध्यान देते हैं कि देखो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखनी है जो कि हमारा मान 981 आ गए। तो हमें इसका 8 कहाँ पर मिलता है? 8 तो हम 8 से गुना करते हैं या फिर 9 को 9 से गुना करते हैं। तो हमें वर्गमूल, तो हमें वर्ग का इकाई क्या होता है? 1 प्राप्त होता है। तो हम चलो 10 के पास में 9 रख के देखते हैं। तो 9 81 और 9 का 9, तो हमें संख्या प्राप्त हो रही है 981। यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और ये हो गया 981। 0 0 0। तो हमें यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई है? 3481 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें संख्या प्राप्त हुई है 59। ये हमारा क्या है? इसका आंसर। ओके, ये हमारा क्या है? इसका आंसर। ठीक, इसी तरह इसी विधि से हम चलते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। हमारा फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है 529। 529 है, इसे भी कुछ इसी तरह हल करते हैं। दिया है, दिया गया है संख्या। क्या है? संख्या। कौन सी संख्या? 529।
529, 529 और फिर हमें यहाँ पर लिखना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो हमें वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। और हम किस विधि से करेंगे? तो हमें यहाँ पर लिखना है भाट विधि से, भाट विधि से। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरह यहाँ साइड में भी कर सकते हैं। चलो हम साइड में ले लेते हैं। 529, सबसे पहले हमें क्या बताया था कि हमें इस तरह से जोड़े बनाने हैं और हमने ये जोड़े बना दिए। हमें संख्या जो है वो 5 है और हम किस संख्या से किससे गुना करेंगे हमें 5 प्राप्त होगा? 5 नहीं होगा। 2 को 2 से जब हम गुना करेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। तो हमें 3 बार लिखना है, एक तो यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है और एक यहाँ लिखना है। जब 2 को 2 से गुना किया तो कितना आया? 4। इस तरफ तो होगा प्लस, 2 और 2 का प्लस, और इस तरफ होगा माइनस। 8 2 9, 129। फिर हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी है जिसका मान हमें क्या हो रहा है? इकाई स्थान 9 हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें 9 कहाँ प्राप्त हो रहा है? एक तो 7 में होता है और एक 3 से होता है। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो हमें 9। तो हमें 4 से 5 में ऐसी संख्या रखनी है कि इसका इकाई स्थान 9 आ जाए। तो यहाँ भी हम 3 रखते देखते हैं, यहाँ भी हम 3, 3 3 का 9 और 4 3 12। हमें 129 चाहिए था जो कि मिल गया। लेकिन किस तरह आया? यहाँ भी 3 रखा, यहाँ भी 3 रखा और यहाँ भी हमने 3 रखा। तो जब 3 3 का 9 और 4 3 12, इस तरफ माइनस होता है 0 0 0 और इस तरफ प्लस होता है। इसे अब वापस हमें प्लस करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आया है? 529 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें आंसर जो आया है वो आया है 23 और ये है हमारा आंसर। ये क्या है? हमारा आंसर। फिर इसी तरह हम 5 वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3200 गुण 50, 3200 गुण 50। तो आओ इसे भी विधि पूर्वक हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना है, जो संख्या दी गई है वो लिख देते हैं। दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है? संख्या दिया गया है, संख्या 32 49। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वर्गमूल। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। और किस तरह से हमें ज्ञात करना है? वो है भाट विधि से, भाट विधि। ओके, तो हमें भाट विधि से हम इसे ठीक इसी तरह हम इसे भी करेंगे। इस तरह हम कर देते हैं और सबसे पहले संख्या को लिखते हैं और फिर उसके ऊपर हम इस तरह से बार लगा देते हैं या जोड़ा बना देते हैं। अब संख्या हमें 32, तो 32 किस तरह से आती है? देखो 36 तो ज़्यादा हो रहा, 5 5 25। तो ये 5 यहाँ एक बार, ये 2 बार और 3 बार। 5 को 5 से गुना किया तो 25, इस तरफ होगा माइनस, इस तरफ होगा प्लस। 5 को 5 से जोड़ते हैं तो आती है हमें संख्या, और 32 में से 5 में से 12 में से 5 रहे 7 0 4 9। अब हम 10 के 5 में ऐसी संख्या रखनी है जिसका मान हमें 700 गुण 50 हो जाए। तो हमें पता है कि एक तो 3 को 3 से गुना करते हैं तो 9 प्राप्त होता है, 7 को 7 से गुना करते हैं तो हमें 49 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर संख्या बड़ी है तो हम 7 रखते हैं, देखते हैं। 10 के 5 में हम ऐसी संख्या रखनी है, यहाँ अगर हम 7 रखते तो ऐसा नहीं कि नीचे आप 6 रखेंगे, यहाँ भी आपको 7 ही रखना है। 7 सती गुण 50, 7 एकम 7, हमें हमारी संख्या मिल गई है 700 गुण 50। इस तरह मिली हमें, यहाँ पर हमने 7 रखा, यहाँ भी हमने 7 रखा और यहाँ भी हमें 7 रखना है, जिससे कि हमें और इन संख्या को जब हमने गुना किया तो हमारा मान आ गया है 700 गुण 50। तो 0 0 0 0 आने पर ये एंड हो जाता है। और फिर हमारे आंसर जब हम यहाँ पर लिखे थे,
3249 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो हमें आंसर प्राप्त हुए 57। ये हमारा है आंसर। ये हमारा क्या है? आंसर। इसे आप चाहे तो इस तरह सजा भी सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने इसे विधि पूर्वक किया। अब हम चलते हैं छठे वाले क्वेश्चंस पर। तो छठा वाला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है। छठा वाला क्वेश्चन है हमारा 13 और हो रहे 69। 13 69। तो आओ इसे भी हम विधि पूर्वक सॉल्व करेंगे। हल लिखना है, फिर यहाँ पर लिखना है संख्या दिया गया है, दिया गया है संख्या है 1369। फिर यहाँ पर लिखना है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वर्गमूल। किससे हम करेंगे? भाग विधि से। भाग विधि से इस तरह हम भाग विधि से इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये 13 हो रहे और ये 69 हो रहे। सबसे पहले हमें क्या कार्य करना है? इस तरह के हमें जोड़े बनाने हैं। तो ये 12 तो 4 चौका 16 होता है, 3 त्रिका 9। हम इस बार यहाँ पर 3 लिखेंगे। मैं आपको वापस साथ में बता दूं। देखो 4 चौका 16 होता है, लेकिन हमें क्रम चाहिए तो हम 3 त्रिका 9। तो हम यहाँ एक बार, यहाँ 1 2 बार और यहाँ 3 बार हमने 3 लिख दिया। अब 3 को 3 से गुना किया तो 9 आ गए। इस तरफ माइनस हो रहा, 13 में से 9 रहे तो पीछे बचे 4 6 और ये 9। और इस तरफ जोड़ना हो रहा तो 3 को 3 से जोड़ा जब आए 6। ओके, अब 6 के पास में हमें ऐसी कौन सी संख्या रखनी है कि इसका इकाई अंक 9 प्राप्त हो। तो हमें पता है कि 6 के पास में एक तो हम 3 रखेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। 3 त्रिका 9 होता है, या फिर 9 या फिर हमें 7 को 7 से गुना करेंगे तो हमें इकाई अंक 9 प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3 रखते देखते हैं। 6 को 3 से यहाँ पर हमने 6 के पास में 3 रखते देते। 3 त्रिका 9, 6 3 18। बहुत छोटे संख्या आ रही तो हम 6 के पास में 7 रखते देते। 7 7 49, 6 6 36, 6 7 42, 42 और 4 46। तो हमें प्राप्त हो रही है संख्या 446। और हमने यहाँ पर कौन सी संख्या रखी थी? 7 रखी थी हमने, सॉरी यहाँ 7 रखी थी। यहाँ हमने संख्या 7 रखी थी, यहाँ भी 7 रखी थी। और जब इनका 0 हो गया 0 0 0, तो हमारा जो आंसर जो होगा वो होगा आंसर क्या होगा? जब 1369 का वर्गमूल निकाला तो हमें संख्या प्राप्त हुई 37। ये है इसका आंसर। ओके, आपको समझ में आ रहा है? फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर, जो कि है कुछ इस तरह है। 7 वाला 1 2 संख्या है 5 7 7 6, 5774। इसे भी इसी तरह लिखना है। दिया गया है, दिया गया है संख्या, दी गई है संख्या 5774। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है वर्गमूल। ज्ञात क्या करना है? वर्गमूल। फिर यहाँ पर हमें लिखना है भाग विधि से। भाग विधि से हमें क्या करना है? भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो हम इस तरफ यहाँ करते हैं, इस तरह से लाइन खींचते हैं, ये लिखते हैं और सबसे पहले हम यहाँ जोड़े बनाते हैं। ये जोड़ा और ये जोड़ा। ओके,
यहाँ पर आता है 57, तो हमें यहाँ पर वापस हम सारणी में लेते हैं 57 से टर्म हमें 49, मतलब 7 गुण 50। तो एक बार यहाँ 7 लिखते हैं, एक बार यहाँ लिखते हैं और एक बार यहाँ लिखते हैं। तो हमें 7 को 7 से गुना करते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है गुण 50। 17 में से 9 रहे, पीछे बचे 8, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर हो गया प्लस। 7 को 7 से जब जोड़ा तो हो गए 14। अब जो संख्या बची है उसे नीचे कर देते हैं। अब 14 के पास में हमें ऐसी संख्या रखनी है जिससे हमें 6 संख्या इकाई अंक 6 प्राप्त हो। तो 6 हमें कहाँ प्राप्त होता है, एक तो 4 में और एक 6 में। तो यह संख्या शायद बड़ी है तो हम 6 रख के देखते हैं। 14 के पास में हम 6 रखते देखते हैं। 6 6 36, 6 चौका 24 और 3 27, हासिल लगी 2, 6 और 6 और 2 8। तो हमें संख्या प्राप्त होती है 876, जो कि हमें यही चाहिए था। हमने कौन सी संख्या रखी थी, 6 रखी थी, यहाँ भी 6 रखी थी और यहाँ भी हमें 6 रखनी है। तो हमें संख्या प्राप्त हुई 804। ओके, 0 0 0 और यहाँ होगा प्लस। तो हमें जब हमने भाग की विधि से किया तो हमें हमारा आंसर कितना आया, 5 7 7 6 बराबर। जब हमने इस संख्या का वर्गमूल किया भाग की विधि से तो हमें आंसर हुआ 76, जो कि हमारा आंसर है। ओके, ये हमारा है आंसर, यहाँ हमें लिखना है आंसर। ओके, इस तरह से करना है। फिर अब हम चलते हैं 8 वाला क्वेश्चन। 2 3 क्वेश्चन है हमारा 7928, 7921। इसे भी इस तरह विधि पूर्वक ही करना है। लिखना है दिया गया है संख्या, जो दिया गया है संख्या लिखनी है। तो यहाँ ज्ञात करना है, ज्ञात करना है संख्या की दी 7921। ज्ञात करना है वर्गमूल, और किस तरह हम करेंगे तो यहाँ लिखना है भाग विधि से। ओके, फिर अभी यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचनी है 7 9 2 1। सबसे पहले हम यहाँ जोड़े बनाने हैं और देखना है कि इस तालिका में 29 से छोटी संख्या कौन सी है। तो 81 से बड़ी है 64, मतलब 8 को जब हम 8 से गुना 3 बार लिखना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। 8 को 8 से गुना करते तो हमें संख्या प्राप्त होती है 64। 9 में से 4 गए, पीछे बचे 5। 7 में से 1 गए, पीछे बचा 1। और यहाँ पर जब हमने प्लस किया तो 8 और 8 16। ठीक है, अब 16 के पास में ये जो संख्या बची उसे इस तरफ 1521। और जब हम 8 कहाँ प्राप्त होता है, या तो हमें 8 से गुना करते तो 8 प्राप्त होता है, या फिर 9 को 9 से गुना करते तो हमें इकाई स्थान 8 प्राप्त होता है। तो हम चलो करते देखते हैं। 16 के पास में हम 9 को रखते देखते हैं। 16 के पास में 9 को जब रखा, 9 9 81, 9 5 55, 9 6 54, 54 और 8, 54 और 8 62, 9 1 9 और 6 15। तो हमें संख्या प्राप्त हुई है 1521। किस तरह प्राप्त हुई, यहाँ पर भी हमने 9 रखा, यहाँ भी हमने 9 रखा। जब हम इन दोनों संख्या को जब गुना किया तो हमें 1521 प्राप्त हुए। और इस तरह की संख्या माइनस होती है 0 0 0। एक बार यहाँ रखा, 2 बार यहाँ रखा और एक बार हमें यहाँ भी रखना है। तो हमारा आंसर जो आया है वो है, तो यहाँ में आंसर जो आया है जब इन संख्या का हमने वर्गमूल निकाला तो आंसर आया है 89। और ये हमारा क्या है, इस संख्या का है आंसर। ये क्या है, हमारा आंसर। ठीक, इसी तरह हम चलते हैं हमारा 9 वाला क्वेश्चन।
फिर हमें यहाँ पर दिया गया है संख्या, हमें वो लिखी है, फिर याद करना है वर्गमूल, वो भी हमने लिखा है। सबसे पहले इनसे हमें क्या करना है, जोड़े बनाने हैं। ओके, यहाँ पर जब हम जोड़े बनाते हैं तो हमें ये 5 है और 5 से छोटी, तो 2 दूनी 2 को 2 से गुना किया और यहाँ भी हमने 2 लिखा। 2 को 2 से जब गुना किया तो आए 4, यहाँ तो होगा प्लस, 2 को 2 से प्लस और यहाँ होगा माइनस, तो 5 में से 4 है 1, 7, 6। तो यहाँ पर कौन सी संख्या हम रखे थे कि हमें 6 प्राप्त हो। एक तो 4 से होता है, सॉरी, एक तो 4 को 4 से गुना करते हैं और एक हम जब 8 को 8 से गुना करते हैं। तो हम सबसे पहले 4 रख के देखते हैं। 5 के पास में जब हम 4 रखे थे, 4 चौका 16, 5 चौका 20 और 5 के पास यहाँ पर होगा 4, सॉरी यहाँ पर होगा 4। 4 के पास में हम 4 रखते देखते हैं, 4 चौका 16, हाथ से लगी 1, 4 चौका 16 और 1 17। तो हमें संख्या प्राप्त हुई। 4 के पास में जो हमने 4 रखा, एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा और एक बार हमने यहाँ रखा, तो हम संख्या प्राप्त हुई 176। हम यहाँ पर तो प्लस होगा, यहाँ पर 0 0 0 0, ये हमारा भाग विधि का जो यहाँ पर समाप्त हो गया है। और हमें क्या संख्या प्राप्त हुई है, बस 576 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 24। तो हमें वर्गमूल निकालने पर हमें दी गई संख्या का वर्गमूल हमें 24 प्राप्त होता है। ये है इसका आंसर। ओके, ये है इसका आंसर। फिर हमारा 10 वाला जो क्वेश्चन है, 10 वाला क्वेश्चन है 8024। 8024, तो फिर इसे भी इसी तरह लिखना है। हल दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है वो लिखना है। दिया गया है संख्या 8024 और ज्ञात करना है, ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है हमें, वर्गमूल। क्या ज्ञात करना है हमें, वर्गमूल। और किस विधि से हमें करना है, तो हमें लिखना है भाग विधि से, भाग विधि से। तो हम भाग विधि से चलो निकाल देते हैं 8024। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जोड़े बनाने हैं। इस तरह जब जोड़े बनाए तो इस तरह लाइन खींचनी है। 10 सबसे पहले जो एक जोड़ा जो है वो यहाँ 10 है, तो हमें इस जो हमने तालिका बनाई, सारणी बनाई, तो उसमें हमें देखना है कि 10 से छोटे संख्या, मतलब जब हम 3 को 3 से गुना करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। तो हम 3 को 3 से जब गुना किए तो हमें 9 प्राप्त हुआ। एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो इस तरफ तो होगा प्लस, इस तरफ होगा माइनस। तो 3 और 3 इस तरफ हो गए 6 और 10 में से जब 9 रहे तो पीछे बचा 1। फिर हम यहाँ पर जो दूसरा जोड़ा था उसे नीचे उतार दिया, तो हमारी संख्या जब हुई प्राप्त हुई 124। अब हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी है जो कि इसका स्थान 4 हो। तो हमें यहाँ पर जो हमने सारणी बनाई थी, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम 2 को 2 से गुना करते हैं तो 4 प्राप्त होता है, और जब हम 8 को 8 से गुना करते हैं तो हमें 64 प्राप्त होता है। ये दोनों स्थिति में जो इकाई अंक होता है 4 होता है। तो एक बार हम 6 के पास में 2 रखेंगे और एक बार हम 6 के पास में 8 रखेंगे। तो आओ इसे हल करते हैं। 6 के पास में 6 के पास में हमें एक बार तो रखना है, 2 रखते देखते हैं। 2 दूना 4 और 6 दूना 12। तो हमें 124 ये संख्या प्राप्त हुई है। और हमें 2 कितनी बार लिखना है, 3 बार। एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा और एक बार हमने यहाँ पर लिखा। ओके, तो हमें संख्या प्राप्त हुई 124। तो 0 0 0 और इस तरफ होगा प्लस, इसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 0 आने पर ये जो भाग है यहाँ पर समाप्त हो गया है। तो ऐसा करने से हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, तो जब हम 8024 को 8024 में जो संख्या दी रही थी तो उसका वर्गमूल हमें निकालने के लिए भाग विधि से कहा था, तो हमें जो आंसर जो प्राप्त हुआ है वो आंसर हुआ है 33।
आप 32 आप इस तरह इसे बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपको आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे आंसर इस तरफ आ गया है। अब हमारे शेष 2 वाले क्वेश्चंस बचे हैं, बहुत ही आसान है। आप जिस तरह हमेशा करते जाओगे तो आपको हर चीज़ आसान लगती है। हालांकि एक बार में इसे आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इसके कुछ 2 नियम ही है वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले कि आपको दी गई संख्या का जोड़ा बनाना होगा, और दूसरी बात ये संख्या 1 से 10 तक का वर्गमूल आपको जिस तरह पहाड़े याद करते हैं ठीक इसी तरह आपको इसे भी याद करना होगा। तो जो मैंने सारणी बनाई है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। फिर हमें आगे लिखते हैं कि जो विधि पूर्वक करना है। विधि पूर्वक करने से क्या होता है कि आपके जो नंबर होते वो माइनस में नहीं आते और पूरे में से पूरे आते। तो हमें सबसे पहले लिखना है दिया गया है, जो संख्या दी गई है वो हमें यहाँ लिखनी है 3136, और जो हमें ज्ञात करना है वो भी हमें यहाँ पर क्लियर करना है ताकि कोई भी डाउट ना हो कि आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है। फिर हम यहाँ पर वर्गमूल लिख देते हैं। फिर हमें किस विधि से पूछा है वो भी क्लियर आपको लिखना है। भाग विधि से हमें पूछा है। वैसे तो वर्गमूल निकालने के बहुत सारे नियम है, लेकिन हमें प्रश्नानुसार यही पूछा गया है। तो हम इसे करते हैं हर बार की तरह इस तरह लाइन खींचनी है। 3136 इस तरह यहाँ लिखना है। सबसे पहले इनके जोड़े बनाने हैं और हमें संख्या दी है 31। तो हमने जो सारणी जो है हमारे पास हमने जो बनाई थी उसमें आपको ध्यान देना है 31 कहाँ आ रहा है। 31 एक तो 36 आ रहा है जो कि बड़ा है, तो हमें 31 से छोटा मतलब 5 को 5 से गुना करना है। तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। 5 को 3 बार लिखना है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। ओके, तो हमें संख्या प्राप्त हुई 25। इस तरफ तो आपको करना है प्लस, इस तरफ माइनस और इस तरफ करना है प्लस। तो 5 को 5 से गुना किया 25 आ गए। 5 को 5 से जब जोड़ा तो हमें संख्या प्राप्त हुई 10। ओके, फिर हम 31 में से जब 25 चले गए तो पीछे बचे 6, तो हमने यहाँ पर 6 को नीचे उतार दिया और बाकी जो जोड़ा बना था उसे भी यहाँ पर लिखते थे। अब हमें संख्या प्राप्त हुई 10 और हमें 10 के पास में एक ऐसी संख्या रखनी है जो कि हम गुना करें तो हमें 636 संख्या प्राप्त हुआ। तो हमें पता है कि अगर 10 के पास में हम 6 संख्या रखते हैं तो 6 6 36 और ये हमें प्राप्त हो गया 636। ओके, 636 यहाँ भी हमने 6 रखा और यहाँ भी हमने 6 रखा, तो हमारा आंसर, और यहाँ भी हमें 6 रखा, तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। ये कितना आया है 3336 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमें संख्या प्राप्त होती है 56। ओके, ये इसका है आंसर। ये इसका क्या है आंसर। फिर अब सबसे एंड वाला क्वेश्चन 12 नंबर जो कि है बहुत ही आसान 900, जिसे हम बिना भाग विधि के किए भी हम निकाल सकते हैं। तो हल दिया गया है संख्या कितनी दी गई है 900। ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है वो भी क्लियर करना है। ज्ञात करना है वर्गमूल, और किस विधि से करना है तो वो भी हम लिखेंगे भाग विधि से। ओके, तो आप इस तरह लाइन खींचते हैं, यहाँ 9 0 0, तभी भी इस तरफ से आपको जोड़ा बनाना है। ये हमने जोड़ा बना दिया और हमें पता है कि 9 मतलब 3, तो जब हम 3 से गुना करते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। इस तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, और ये 6 और ये 0 और एक यहाँ पर हमने 3 एक बार रखना। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर एक जो जोड़ा था यहाँ पर 2 शून्य थे, तो यहाँ पर एक 0 हम लगा देंगे, बस हो गया। तो हमें यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई, जब संख्या हमने 900 का वर्गमूल निकाला तो हमें संख्या प्राप्त हुई 30, और ये ही इस संख्या का है आंसर। ओके, ये हमारा है
आंसर। तो मैंने भाट विधि से किस तरह करना है सारी बातें आपको विधि पूर्वक बताई है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद में आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।